नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की नदियाँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। बात हो रही है गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। साथ ही गोदावरी नदी का मुहाना स्थल है बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। साथ ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है कावेरी नदी। ऑप्शन बी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। साथ ही इसकी लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर। अगला सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद जो है 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में है। वे 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच में यह विवाद चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी के बीच। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो दोस्तों, सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। कब हुआ है? 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था। अगला सवाल है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। इसका मुहाना स्थल है खंभात की खाड़ी। साथ ही इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। साथ ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी जो है 2 भागों में विभाजित करती है। आपको ये दोनों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर इसका उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ बात करते हैं गंगा की। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? वृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, साथ ही गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, शारदा, गोमती, दामोदर।
ये सभी क्या हैं, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। साथ ही दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी सन 2009 में। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? इसका भी आंसर है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। साथ ही दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साथ ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सभी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघना। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करते हैं यमुना की। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा की लंबाई कितनी है? 1365 किलोमीटर। साथ ही गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? प्रयाग में। ठीक है, गंगा और यमुना नदी का संगम होता है प्रयाग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? सही जवाब है शालिग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए, शालिग्राम। गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? शालिग्राम कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं गंडक नदी की। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। ठीक है, 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों, दामोदर नदी जो है भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। और दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है धनबाद शहर। ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसका उद्गम कहाँ होता है? उद्गम होता है इसका छोटा नागपुर का पठार, झारखंड से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। बात करते हैं माही नदी की, तो माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना स्थल कहाँ है? खंबात की खाड़ी। साथ ही इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। ठीक है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चंबल नदी। चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के महू के समीप जाना पाओ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस नदी पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि वुलर झील किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है ए, झेलम झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी की उद्गम स्थल कौन सा है? लद्दाख के वेरीनाग पर्वत के शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। अगला देखते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। बात करते हैं महानदी की। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना स्थल है बंगाल की खाड़ी। साथ ही इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। अगला है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर
चाय की खेती की जाती है? दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए टिस्टा नदी। ठीक है, टिस्टा नदी के तट पर दार्जिलिंग में चाय की खेती की जाती है। अगला देखते हैं, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है केदारनाथ। ठीक है, ऑप्शन ए केदारनाथ मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दोस्तों यह नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और यह भारत के कई दक्षिणी राज्यों में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही यह नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर बहती है। अगला सवाल है, खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों ये सभी 25 क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपने इन सभी 25 क्वेश्चन साथ ही इससे रिलेटेड जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं वो सभी आपने अच्छे से कर लिया तो आपको एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए फटाफट से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच में यह जल विवाद है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी के बीच में। अगला सवाल है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सही जवाब है सिंधु नदी। सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ऑप्शन बी चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। अगला है, कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। अगला देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन डी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। अगला है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? आंसर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेघना। अगला है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ऑप्शन डी यमुना नदी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? सही जवाब है सालिग्राम। अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही जवाब है बी दामोदर नदी। अगला देखते हैं, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी है ए माही नदी। अगला है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन बी चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि वुलर झील किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए झेलम नदी पर। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। मूसी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? मूसी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए तीस्ता नदी के तट पर दार्जिलिंग में चाय की खेती की जाती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन ए केदारनाथ। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ऑप्शन ए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और लास्ट क्वेश्चन है,
खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके हमें बताना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।